देखिए, झारखंड में लगभग 14 लोकसभा सीटों में सबसे हॉट सीट बना हुआ गिरिडीह लोकसभा अब बन चुका है, क्योंकि कल तक जो जयराम महतो के नाम पर चुनाव की जो तैयारी हो रही थी कि उनका कैसे नॉमिनेशन कैंसिल हो जाएगा, इन सभी अटकलों पे अब विराम लग गया है। आज यहाँ पर बोकारो जिला समाहरणालय में उनका स्क्रूटनी कर लिया गया है और उनके स्क्रूटनी में उनके जितने भी प्रपत्र भरे गए थे उनको सभी सही मान लिया गया है। पहले उन्होंने 3 सेटों में अपना नामांकन दर्ज किया था और कल जो है वो चौथे सेट में उन्होंने नामांकन दर्ज किया, जो नामांकन उनका मान्य कर लिया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए जेबीएसएस के नेता हैं। क्या हुआ है आज? 3 सेट में नॉमिनेशन फाइल हुआ था 1 तारीख को और 6 तारीख को एक सेट में नॉमिनेशन फाइल हुआ। वो एक सेट जो फाइल हुआ था वो बिल्कुल सब सही था। निर्वाचित पदाधिकारी ने इसको जो है डिक्लेयर कर दिया कि जयराम महतो मैदान में है, चुनाव लड़ रहे हैं। अब क्या होगा? जयराम महतो को तो आज बोकारो के उपायुक्त जो इलेक्शन कमीशन के यहाँ बोकारो की हैं उन्होंने बुलाया था। लगातार अखबारों के माध्यम से भी लेटर दिया कि उनको हाजिर होना होगा, लेकिन वो आज यहाँ हाजिर नहीं हुए। प्रपत्र तो मान लिया गया लेकिन वो हाजिर नहीं हुए। इसके आगे क्या होगा? नहीं, जयराम महतो को नहीं बुलाया गया है, प्रस्ताव को बुलाया गया था कि प्रस्ताव का जो सिग्नेचर है वो संदिग्ध है, इसलिए आके यहाँ क्लियर करे। अच्छा, माना जाए कि जिस प्रकार से जो एफआईआर हुई है उस दौरान जो उस दिन वहां से वो निकल गए थे समर्थकों के साथ, वहां पुलिस के बाद पुलिस ने जो लगा केस किया, उसके बाद अब क्या लगता है कि जयराम महतो जेल से चुनाव लड़ेंगे या गिरिडीह में क्षेत्र में घूमकर चुनाव कर पाएंगे? जयराम महतो को जेल जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है। जिस केस में जो है नगड़ी पुलिस रांची से आई थी अरेस्टिंग करने के लिए, उस केस में जो है जयराम महतो को जो है नो कॉन्सेप्ट मिल गया है। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं, पुलिस को अरेस्ट करने का कोई सवाल ही नहीं बनता है। बोकारो में भी जो केस हुआ है, सिटी थाना क्षेत्र अंतर्गत जो केस किया गया है, उस पर क्या कहेंगे? जो बोकारो पुलिस ने जो उस दिन केस किया था 1 तारीख को, उसमें 11 अभियुक्त थे, जिसमें 3 जो है अरेस्ट कर लिए गए थे, जो जेल भेजे गए थे। उनका बेल भी कल हो चुका था, आज बेल बॉन्ड भरा चुका है, वो लोग आज जेल से बाहर होंगे। कुल मिला के यह कहा जाए कि गिरिडीह लोकसभा के क्षेत्रों के लिए खुशखबरी है जो आपके समर्थक हैं कि जयराम महतो अब क्षेत्र में चुनाव प्रचार भी करेंगे और चुनाव भी लड़ेंगे। नहीं, एक वो जो केस है आपका 1 तारीख वाला, जिसमें आज 3 आदमी का जो बेल बॉन्ड भरा रहा है, उसमें जयराम महतो भी अभियुक्त हैं। उनका भी आज बेल पर, एंटीसिपेटेड बेल पर आज बहस हुआ है और जज ने जो है उसको ऑर्डर पर रखा है। कल वो डिक्लेयर हो जाएगा, उसके बाद बेल बॉन्ड भराएगा, फिर वो बाहर आएंगे। क्या लगता है अगर बेल अगर नहीं दिया गया, जयराम महतो जेल चले गए, तो जयराम महतो जेल से अंदर से मजबूती से लड़ पाएंगे या क्षेत्र में रहने से मजबूती से लड़ पाएंगे? दोनों स्थिति में जयराम महतो मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। धनबाद में क्या होगा? धनबाद में अकलियत भाई को टिकट दिया गया है। आज तक उसको यूज करने जैसा कांग्रेस पार्टी ने इस्तेमाल किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसके गठबंधन दलों ने भी आज तक मुस्लिम को सिर्फ इस्तेमाल किया है वोटर के तौर पर। जयराम महतो एक ऐसा नेता है, पार्टी है, जिन्होंने अकलियत को टिकट देने का काम किया है। एक पढ़ा लिखा साफ छवि के लड़का को टिकट देने का काम किया गया है। इसलिए हम समझते हैं कि गिरिडीह के साथ साथ धनबाद भी जो है अब जो है जीत के ओर अग्रसर हो रहा है। क्या लगता है धनबाद में आंदोलन शुरू हुआ, धनबाद में महतो समाज के लोगों ने ज्यादा बढ़कर इस चीज में अहम भूमिका निभाई। आज करण महतो ने निर्दलीय कल नॉमिनेशन कर दिया है। क्या कहेंगे अगर करण महतो लड़ते हैं तो 1 लाख अंसारी को कितना नुकसान होने जा रहा है? जो पार्टी जिसको टिकट देती है लोग उसी को वोट करेंगे, यहाँ व्यक्ति कुछ नहीं होता है। करण महतो चुनाव लड़ रहे हैं तो उसका वो व्यक्तिगत मामला हो सकता है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो जो है आवेश में आके चुनाव लड़ गए। कांग्रेस पार्टी में भी बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता लोग था, जो कांग्रेस पार्टी ने जिसको टिकट दिया है अनूप सिंह का पत्नी को, वो हम कह सकते हैं पूर्ण रूप से गृहिणी है। उसके पहले कोई जानता, उसका नाम नहीं जानता था, लोग टिकट दे दिया कांग्रेस पार्टी ने। आज पूरा कांग्रेस से उसका पीछे पीछे घूम रहा है। दुल्लू महतो पे भी लगातार आरोप लगा रहे हैं अनुपमा सिंह और उनके जो पति हैं जयमंगल बेरमो विधायक, कि वो हाफ सेंचुरी केस खाए हुए हैं, उनको लोग वोट दे। एक तरफ दुल्लू महतो हैं, एक तरफ अनुपमा देवी है और एक तरफ आपके 1 लाख जी हैं, और चौथा भी मैदान में आ चुका है करण महतो। क्या लगता है? इस तरह का अगर आरोप लगाते हैं कांग्रेस पार्टी के विधायक, तो उनको पता होना चाहिए कि उनके दल में भी बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं। एक रिकॉर्ड निकाला जाएगा तो उसका लगता है कि लिस्ट का पूरा करने में दिन भर लग जाएगा। चलिए,
वोट किनको जा रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में? आप तो 40 प्रखंड से आते हैं, किनको जा रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में? ग्रामीण क्षेत्रों में सब 1 लाख को जा रहा है जयराम महतो। ढुल्लू महतो कोई फैक्टर नहीं बनेंगे? इसलिए नहीं बनेंगे कि झारखंड के मुद्दों पर जो है सिर्फ और सिर्फ लड़ाई लड़ रहे हैं जयराम महतो। ग्रामीण क्षेत्रों में बीजेपी और ढुल्लू महतो का कोई क्रेज नहीं बचा? बिल्कुल नहीं है। क्या कहेंगे, कहाँ से आ रहे हैं आप? हमारे दुगदा से। क्या लग रहा है इस बार गिरिडीह लोकसभा में क्या होने जा रहा है? गिरिडीह लोकसभा में इस बार पूरा विपक्ष और ये सब मिलके तो आप लोग जान ही रहे हैं कि जयराम महतो के पीछे कैसे पड़े हुए थे। पढ़ने का रीजन है कि जयराम महतो के पीछे सब लड़का लोग ऐसे पागल है जैसे कि झारखंड को न्यू निर्माण करने के लिए आए हुए हैं जयराम महतो। तो जयराम महतो को जिताने के लिए हम लड़का लोग इसीलिए पागल की तरह घूम रहे हैं ताकि झारखंड का भविष्य बदले और हम जैसे लड़कों का भविष्य बदले। हम लोग कितने आज से लगभग कितने सालों से हम लोग पढ़ के झारखंड के खिलाफ, झारखंड में एको ना नीति बन रही है ना कुछ बन रही है, न्यूज नीति बन रही है। तो हम लोग को नौकरी और स्थानीयता का पता ही नहीं चल रहा। तो हम लोग नौकरी कहाँ से लें? सब इसमें स्टूडेंट, जितना बोलिएगा सब इसमें स्टूडेंट ही जुड़े हुए हैं। हम लोग भी एक स्टूडेंट ही हैं। हम लोग को कोई पार्टी से कुछ नहीं मिला तो लास्ट में हम लोग जयराम महतो के समर्थक में जुड़ चुके हैं। सोशल मीडिया में भाजपा के लोग एक बहुत बड़ा ट्रेंड कर रहे हैं कि एक तरफ जयराम महतो का भाषण भी दिखा रहे हैं कि मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मुझे सारे चीज की जानकारी थी, लेकिन उन्होंने अपने एफिडेविट में ये दिया था कि यह केस नगड़ी वाला केस मेरे ऊपर है। जानबूझकर जयराम महतो कैमरे के सामने, प्रशासन के सामने और जनता के सामने भी झूठ बोल रहे हैं कि नहीं हमें जानकारी नहीं थी और एफिडेविट में उनका नाम था। इस पे क्या कहेंगे? देखिए इसके बारे में हम लोग को जानकारी नहीं है कि नगड़ी थाना मतलब कब का एफिडेविट करवाएं। खाली हम लोग उसका लिस्ट देखे हुए कि 22 का ये 2022 का केस है। नहीं, एक तरफ बयान देना कि मुझे जानकारी नहीं है और एक तरफ अपने एफिडेविट में वो केस का दर्ज करना। क्या लगता है जनता को दिग्भ्रमित करके वोट बैंक की राजनीति तो नहीं कर रहे हैं जयराम महतो? बिल्कुल नहीं, इसका मैं जवाब दे रहा हूँ। ये 1 तारीख को नॉमिनेशन था जयराम महतो का और 30 तारीख को जो है रिटर्निंग ऑफिसर ने बुलाया ऑफिस में और एसपी साहब भी मिले। एसपी साहब ने कहा कि ये आपका जो है जयराम महतो का नगड़ी का केस में जो है वारंट है, ये केस है, ये धारा है और उनके माध्यम से ये जानकारी हुई। और जानकारी होने के बाद तब नॉमिनेशन फॉर्म में जो है वो केस को डाला गया है। मैंने तो फिर कैमरे के सामने क्यों बोला जयराम जी ने कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है? नहीं, केस की जानकारी वाकई भी नहीं थी। वो तो 30 तारीख को रात में पता चला। वो हमसे ही बात हुआ था एसपी साहब का। तो क्या लगता है लोग साजिश कर रहे हैं जयराम महतो जी को कि इनका चुनावी का एजेंडा भटकाया जाए? बिल्कुल, आज तक वो लोग खाली गलत प्रोपेगेंडा करके ही राजनीति किए हैं। अब सच्चाई लोग का पोल खुल चुका है, इसीलिए लोग छटपटा रहे हैं। चलिए, हमारे साथ महिला भी हैं। कहाँ से आई हैं आप? सतनपुर पंचायत से। क्या लगता है इस बार सतनपुर तो भाजपा का गढ़ हुआ करता था, इस बार क्या होने जा रहा है? इस बार जयराम बाबू का गढ़ है, बीजेपी का गढ़ है, JLKM का गढ़ है। कौन है प्रत्याशी आपके? मैं यहाँ अकला अंसारी है, धनबाद लोकसभा से। तो क्या वोट गिरेगा उनको? गिरेगा, निश्चित गिरेगा। वहाँ तो भाजपा के लोग गढ़ बताते अरे हैं। गढ़ बनाए चाहे कुछ बना, ये विचार नीति, नियम, उद्योग नीति, नियोजन नीति, रोजगार नीति, ये सब नीति, शिक्षा नीति, ये सब नीति कौन लागू करेगा? शिक्षा के तरफ कौन सोचते हैं? रोजगार नीति, ये सब नीति के बारे कौन सोचे? आज तक से ये जितना जयराम बाबू जिसको जिसको जगह है सब माने घर घर चूल्हा जग चुके हैं कि हम लोग ये नीति चूल्हा का काम तो आंसू भी कर रहे थे, चूल्हा जलाओ अभी। लेकिन नीति नियम सब झारखंड का कौन आज 23 साल से आया? कोई किया का? कोई मुद्दा इस मुद्दा को उठाया? सिर्फ जयराम बाबू का पार्टी में उठाया है और JBKSS का जितने लोग हैं, जितने पार्टी में है, सब एक ही मुद्दा लेके उठ रहे हैं कि उद्योग नीति, नियोजन नीति, आयोजन नीति, रोजगार नीति, सब नेता पॉकेट भरने का काम किए हैं। और मेरा जितना भी बेटा बेटी है, जितना भी झारखंड में 24 जिला में जितना भी है, सब पीड़ित हो रहे हैं। आज कोई एग्जाम दे रहे हैं, सुबह दे रहे हैं, शाम को रद्द हो जा रहा है, ये हो रहा है। ये क्यों? नीति नियम सब लागू नहीं कर रहे हैं सरकार, इसके कारण जयराम बाबू का आना पड़ा राजनीतिक में, नहीं तो हुए तो आते नहीं। भाजपा के ढुल्लू महतो भी हैं, स्थानीय कह रहे हैं, अपने आप को क्षेत्र में लगातार बने हुए हैं कि इस बार लोग मुझे ज्यादा से ज्यादा माने 4 लाख पार नहीं, इस बार 10 लाख पार से जिताएंगे। क्या ढुल्लू महतो? ये तो नहीं हो सकता, ये तो हम लोग देख ही रहे हैं। लेकिन ठीक है, बोलने वाले को कोई रोक नहीं सकते हैं। हम लोग इसका 4 जून को ही पता चलेगा। हम लोग का पूरा समर्थन है। अकला अंसारी भी अच्छे मत लाएंगे, अच्छे वोट लाएंगे, लेकिन अभी टक्कर 3 लोग से चल रहा है। अनुपमा सिंह है, ढुल्लू महतो है, इधर अकला अंसारी है जयराम बाबू का पार्टी में, JBKSS में। लेकिन देखिए, ये हम अभी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अकला अंसारी को वोट अच्छा से आएगा। अभी तक से MD
भाई लोग में इतना आबादी होने के कारण भी कोई अभी तक से कोई नेता उन लोगों को टिकट नहीं दिया है, कोई पार्टी लाया नहीं गया है। और जयराम बाबू इस विचार से लाए हैं तो समझिए कितना बड़ा काम किए हैं जयराम बाबू। इसके लिए तो अब एमडी भाई लोग जितने हैं सारा समर्थन उनको लोग तो आरोप लगा रहे हैं कि गिरिडीह छोड़ के धनबाद भी उनको लड़ना चाहिए था, आंदोलन यहीं से शुरू किए। एमडी साहब को गिरिडीह देते, वहाँ भी आबादी ज्यादा है, यहाँ क्यों दे दिए? इसलिए कि उनका वो कहते हैं मेरा वोटर आईडी कार्ड यहाँ से है तो हम यहाँ से करेंगे। तो चलिए ठीक है, देखा आपने जयराम जी का। खैर फिलहाल सबसे बड़ी खबर यह है कि जयराम जी का चौथा जो सेट था नॉमिनेशन का वो यहाँ पर मंजूर कर लिया गया है और उनको चुनाव लड़ने की अनुमति मिल गई है। अब स्क्रूटनी के बाद सिंबल जो है 9 तारीख को अलॉट कर दिया जाएगा। सबसे बड़ी खबर यही है कि जो विराम लगा हुआ था कि जयराम महतो का चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे, हमारे दर्शकों को बताते हुए सबसे बड़ी ये चीज की आप समझिए कि झारखंड में गिरिडीह लोकसभा में जयराम महतो चुनाव लड़ पाएंगे, जिसकी मंजूरी आज उन्हें मिल गई है।